दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में और ये भी जानेंगे कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, रक्षाबंधन हिंदुओं का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है और इसे श्रावण मास में मनाए जाने के कारण श्रावणी भी कहा जाता है। आमतौर पर यह त्योहार भाई बहनों का माना जाता है और इस दिन बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती है और भाई भी अपनी बहनों को सदा रक्षा करने का वचन देते हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। रक्षाबंधन का उल्लेख हमारी पौराणिक कथाएं और महाभारत में मिलता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था, तब दानव देवताओं पर हावी होते नजर आने लगे और तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए और वहां बैठी इंद्र की पत्नी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम के धागे को मंत्रों से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया और संयोग से उस दिन श्रावण की पूर्णिमा का ही दिन था। सब लोगों को ये यकीन है कि उस दिन भगवान इंद्र उस धागे की वजह से ही विजयी हो गए थे और दोस्तों, उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह प्रथा चली आ रही है और ये धागा धन, शक्ति और हर्ष देने में पूरी तरह से सफल माना जाता है। अब दोस्तों, रक्षाबंधन के मतलब को समझने के लिए आपको उसका अर्थ समझना होगा। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, रक्षा प्लस बंधन यानी कि रक्षा का बंधन, यानी कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा का वचन दे। पौराणिक कथाओं में इसकी शुरुआत भगवान विष्णु से हुई थी। इसके अनुसार जब राजा बाली ने 201 यज्ञ पूरे कर लिए, तब देवताओं में इसका डर बहुत बढ़ गया और उन देवताओं को इस बात का डर था कि राजा बाली यज्ञों की शक्तियों से स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लेंगे। इसीलिए सभी भगवान मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास चले गए, जिसके बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण वेश धारण करके राजा बलि के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से भिक्षा मांगी और राजा ने उन्हें 3 पग जमीन भिक्षा में देने का वचन दिया। लेकिन तभी बलि के रूप में सुग्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण किए उन्होंने विष्णु जी को पहचान लिया और राजा बलि को इसके बारे में सावधान किया। लेकिन राजा ने 3 पग जमीन देने का वादा किया था और उन्होंने उन्हें 3 पग जमीन दे दी। अब विष्णु जी ने वामन रूप में एक पग में स्वर्ग में और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। दोस्तों, यहाँ पर पग का मतलब कदमों से है और अब बारी थी तीसरे पग की, लेकिन अब वो अपने तीसरे पग को कहाँ रखे। अब वामन के तीसरे पग को आगे बढ़ता हुआ देख राजा बलि चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। और इसी बीच राजा बलि ने अपना सर भगवान विष्णु के वामन अवतार के पाँव के नीचे रख दिया और कहा कि ये तीसरा पग आप यहाँ रख दे। और इस तरह से राजा से पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में रहने का अधिकार छीन लिया गया और राजा बलि रसातन लोक में रहने के लिए विवश हो गए। कहते हैं कि जब राजा बलि रसातन लोक में रहने के लिए चले गए, तब उन्होंने अपने बल और बुद्धि से और भक्ति से भगवानों को अपने साथ रहने का वचन दिया और उसके बाद भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। इस वजह से महालक्ष्मी, जो कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी थी, बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि अगर स्वामी यहाँ पर द्वारपाल बनकर खड़े रहे तो वैकुंठ लोक का क्या होगा। और इस समस्या को सुलझाने के लिए नारद मुनि ने लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझाया और उसके बाद देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और उसके बाद वो उपहार के रूप में अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले गई। और उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी और उसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा और आज भी बहुत सी जगहों पर इसी कथा को आधार मानकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। दोस्तों, तीसरी पौराणिक कथा महाभारत से जुड़ी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया और शिशुपाल का सर कटने के बाद चक्र वापस श्री कृष्ण के हाथ में आया तो उस समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई और इस वजह से भगवान श्री कृष्ण का खून उनकी उंगली से बहने लगा। और ये देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा निकालकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांध दिया
और इस चीज को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया और इसी ऋण को चुकाने के लिए यानी कि कर्ज चुकाने के लिए दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करते समय द्रौपदी की लाज रखी और तभी से रक्षाबंधन मनाने का चलन चला आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।